नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज जिक्र इस बात का करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक नगमा क्या रफ़ी साहब और आशा जी ने इसे गाया है? क्या आशा जी ने इसे गलत गाया है? कुछ गलती हो गई? कौन सा वो गीत है, कौन सी फिल्म है? इस पर कुछ बात करते हैं। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। तो ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी निगाहों निगाहों में जादू चलाना। मैं सदा के दिल अभी नहीं। दोस्तों, रफ़ी साहब और आशा जी ने बहुत सारे गीत गाए हैं एक साथ, ये हम जानते हैं। खास करके ओपी नैयर साहब के संगीत में फिल्में आपको याद आ रही होंगी, कश्मीर की कली और बहुत सारी, सावन की घटा में जिसमें नैयर साहब का म्यूजिक है, और भी एस.डी. बर्मन साहब, कई लोगों ने इनकी आवाज का इस्तेमाल किया। खास तौर से ये सिलसिला शुरू हुआ नया दौर से। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ, याद आ गया। इस गीत के बारे में ये आपको बताऊं कि आशा जी एक इंटरव्यू में बता रही थी कि रफ़ी साहब वैसा ही गाते थे जैसा संगीतकार कहते थे। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा तब करते थे जब उनका दिल करता था और पूछ के करते थे संगीतकार से कि मैं ऐसा कर लूं, लेकिन आशा जी अपनी तरफ से कुछ किया करती थी। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में बताई, इस गीत से जुड़ी हुई। लेकिन आज इस गीत का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात याद आ गई तो आपको बता दी, क्योंकि इन दोनों का गीत है। आज जिस फिल्म का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो है 1962 की एक मुसाफिर एक हसीना। राज खोसला साहब ने इसे डायरेक्ट किया, जॉय मुखर्जी साधना। इस फिल्म की खासियत यह रही कि यह म्यूजिकल हिट फिल्म थी। लव इन शिमला के बाद जॉय मुखर्जी, साधना एक बार फिर से ओपी नैयर का संगीत, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, फिर तेरे शहर में, बहुत सारे नगमे, आप यूं ही अगर हमसे, सुपर डुपर हिट गाने इसके। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज, कुछ सोलो भी थे। तो यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा हमदार। तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए, बत नहीं है तो फिर तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी। इस फिल्म में एक गीत है जो फिल्म के अंदर नहीं रखा गया, उसका ऑडियो है, और वो है, कई बार हमने सुना है, बड़ा दिलकश नगमा है, मैं प्यार कर आई हूं तेरी जुल्फ की साए में। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने इसे गाया है। ये फिल्म में नहीं है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा वो क्यों नहीं है। अब जब आपने इस गीत को सुना होगा, ये हमें हमारे एक व्यूअर ने हमें बताया फोन करके इंदौर से, लईक साहब ने, कि इस गीत को अगर आप सुने तो इसमें आशा जी ने जो लाइनें पहले गानी थी उन्हें बाद में गाया है। फिर हमने मालूम किया ये गीत कि जब आप अंतरे सुनेंगे तो अंतरे
जो पहला अंतरा होना चाहिए था वो दूसरा है आशा जी की आवाज में, वो जो दूसरा होना चाहिए था वो पहला है। जब आप रफी साहब गाते हैं फिर आशा जी आती हैं, ना मैं हूं नाजनी, ये होना चाहिए था पहले अंतरे में, लेकिन ये दूसरे में है। जब भी छाए घटा ये पहले में है। अब इस नगमे को सुनेंगे तो जो रफी साहब गा रहे हैं वो शायरी से, वो शायरी मेल नहीं खाती, दूसरी वाली खाती है जो दूसरे अंतरे में है। ये आशा जी ने गाया था और जब इसकी रिकॉर्डिंग हो गई तो ओपी नैयर साहब, क्योंकि उन दिनों वो आशा जी से मोहब्बत किया करते थे, ये जग जाहिर बात है, उन्होंने आशा भोसले से कुछ नहीं कहा, जैसा हो गया वैसा हो गया। और ये गीत ऐसा ही फिल्म के अंदर तो नहीं आया। अब ये गीत इतना मशहूर हुआ लेकिन फिल्म के अंदर क्यों नहीं आया? नैयर साहब ने आशा जी से कुछ नहीं कहा, हालांकि वो आमतौर पर बोल देते थे रफ़ी साहब से भी या किसी से भी, क्योंकि वो कड़क मिजाज के थे। रफ़ी साहब से एक बार उनकी अनबन भी हो गई थी, फिर बाद में रफ़ी साहब गए थे तो खैर। अब ये गीत फिल्म में नहीं आया, इसकी वजह ये नहीं है कि ये गलत गा दिया था इस वजह से। इसकी दूसरी वजह यह है कि एक तो फिल्म लंबी थी, बहुत सारे गीत थे, और इस गीत को डालते तो फिल्म और लंबी होती। राज खोसला की ओपी नैयर साहब से भी नहीं बनती थी, ओपी नैयर साहब की बहुत कम लोगों से बनती थी। इसमें ओपी नैयर साहब ने, ऐसा वजह नहीं है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि क्योंकि ये गीत थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसको हटा दिया ओपी नैयर ने। ऐसा नहीं, ये संगीतकार के हाथों में ये चीज़ नहीं होती, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ये मामला है। तो राज खोसला ने एक तो नैयर साहब से कम बनती थी और फिर फिल्म की लंबाई बहुत थी, गीत बहुत थे, तो इस गीत को पिक्चराइज नहीं किया। और बजट, ओवर बजट भी हो जाती है, पिक्चराइज करते तो और पैसा लगता, लिहाजा ये गाना फिल्म से बाहर हो गया। और बाकी दूसरे नगमे इसमें हैं, लेकिन ये गीत बाहर होने के बाद भी बड़ा मकबूल हुआ। कई लोगों को तो ये फेवरेट्स होंगे, मैं प्यार कर रही हूं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी जो शायरी है वो आगे पीछे हो गई, जो जैसी लिखी गई थी वैसी गाई नहीं गई। रफी साहब ने तो खैर सही गाया, लेकिन आशा जी ने पहले का दूसरे में और दूसरे का पहले में कर दिया। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, एक मुसाफिर हूँ कब छोड़ के चल कुछ देर ठहर जाऊं, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। याद करना जरा सात रंगों की मैं कहानी, देखता ही रहूं मैं सामने बैठ कर ये ना मैं हूँ जब भी आप ही की नजर है दीवानी। ये बात हमें हमारे श्रोता ने बताई, आपका इस पर क्या कहना है? बाकी ये लोग अपनी जगह महान सिंगर हैं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये गीत बड़ा मकबूल है और आप इसको सुनिए गौर से तो आपको पता चलेगा कि इसमें यह हेर फेर हुआ था। बहरहाल ओपी नैयर साहब, रफ़ी साहब, आशा जी को हमने याद किया इस बहाने। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपका इस पर क्या सोचना है, क्या इसमें यह गलती है कि नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और फिर उस पर भी हमें कार्यक्रम बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, एक मुसाफिर हूँ कब छोड़ के चल कुछ देर ठहर जाऊं, नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। याद करना जरा सात रंगों की मैं कहानी, देखता ही रहूं मैं सामने बैठ कर ये ना मैं हूँ जब भी आप ही की